गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। प्लानिंग में हमने डिस्कस किया था व्हाट टू डू एंड इसमें ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिस्कस किया था वेयर टू डू, व्हेन टू डू एंड लास्ट वन इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमने डिस्कस किया था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। नाउ वी विल डिस्कस डायरेक्टिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग में मेन जो कवर होता है वो होता है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। जो दो मेन कवर करने हैं आपको पॉइंट, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। डायरेक्टिंग क्या होता है? किसी को डायरेक्ट करना, कोई वर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको सामने वाले को डायरेक्ट करना कि आपको ये वर्क ऐसे करना है और ये इसके एस्पेक्ट्स होंगे और इस ढंग से आपको उसको कवर करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है लीडिंग। लीडिंग क्या होता है? एक तरह की लीडरशिप होती है। लीडरशिप क्या होती है कि जो अदर्स पीपल हैं, एक लीडर होता है वो उनको अपने अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग उनको डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। हर जो जैसे लाइक ए है, वो लीडर है और उसकी टीम में 10 पर्सन्स हैं, तो इन 10 के 10 पर्सन्स को वो कम्युनिकेट करेगा, उन्हें डायरेक्ट करेगा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देगा। कुछ गलत है तो उसके बारे में बताएगा और कुछ सही है तो अप्रिशिएट करेगा, उनको मोटिवेट करेगा। अगर उन्हें कोई वर्क टफ लग रहा है तो उनको मोटिवेट करेगा कि आप ये वर्क कर सकते हो। तो जो लीडर होता है, लीडर का काम क्या होता है कि दूसरों को इस ढंग से डायरेक्ट करना या अपने अकॉर्डिंग काम करवाना जो वो अचीव करना चाहता है। ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है? किसी को इन्फ्लुएंस करना, अपने अकॉर्डिंग लेके चलना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हो। मेन जो आपको फोकस रखना है लीडिंग पे एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है किसी पर्सन को मोटिवेट करना। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो किसी एग्जाम में रह जाते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कहते हैं ना कि मोटिवेटिंग वीडियो देखते हैं कि खुद को वो मोटिवेट करता है। बट यहाँ पे वो काम कौन करेगा? लीडर करेगा। लीडर क्या करेगा? अपनी टीम के हर मेंबर को मोटिवेट करेगा कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इन बेटर वे समथिंग। तो वो क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या होता है? जो मेन डायरेक्टिंग में काम क्या होता है? लीडरशिप करना, कम्युनिकेट करना, सुपरवाइजन करना। सुपरवाइज उस काम को देखना कि वो उस काम के जो उस काम में और कितने एफर्ट्स की ज़रूरत है, या उस काम में जो आपके लिमिटेशंस रह गई हैं या फिर जो आपका एक रह गया है गैप जो आपको कंप्लीट करना है। टास्क कंप्लीट करने के लिए जो आपको लगता है कि भी हाँ ये हमारे डेविएशंस है कुछ, इसको कंप्लीट करना है। और लास्ट वन इज मोटिवेटिंग। अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक। हम प्लानिंग डिस्कस कर चुके हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस कर चुके हैं, हम स्टाफिंग डिस्कस कर चुके हैं और हम डायरेक्टिंग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग के लिए आप कुछ ये स्टेप्स याद कर लो, इसी को डिफाइन कर देना, आपका कंट्रोलिंग कवर हो जाएगा। कंट्रोलिंग क्या होता है? जो आपने स्टेप किया, प्लानिंग की है, तो वहाँ पे कंट्रोलिंग करना कि जो आपने प्लानिंग की थी, क्या आपके जो आपके जो प्लान्स चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है कि जहाँ भी आपको डेविएशन लगी आप उसको चेंज कर दोगे। सबसे पहले आप क्या करते हो? सेट करते हो स्टैंडर्ड। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस हिसाब से चाहिए। ठीक है। फिर आप थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपने स्टैंडर्ड तो सेट किया था, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। एक्चुअल परफॉर्मेंस सेट हो गई आपकी। उसके बाद आप क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन किसका करोगे? 1 और 2 का। या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। इसका आप क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। फॉर एग्जांपल आपने सेट की थी 1000 यूनिट्स, आपकी कितनी है? 1200। आपने दोनों का कंपैरिजन किया। जब आपने कंपैरिजन किया तो आपको क्या पता लगा? जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो 200 से ज़्यादा थी। ठीक है। लास्ट में आप क्या करोगे? फाइंड करोगे रिजल्ट। ठीक है। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जैसे 1000 का एस्टिमेट था और 1200 आपने यूनिट्स बना दी, जो 200 है आपके अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम जो आपका टारगेट होगा उसको इंक्रीज कर दोगे। नेक्स्ट टाइम इस टारगेट को आप इंक्रीज कर दोगे। बट अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो होती है आपकी यहाँ पे 800, ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हो? आपकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसको आप क्या बोलते हो? डेविएशन। जो इनका गैप होगा 200 का, ये क्या होगा? डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? जो आपके कमी रह गई है, ये क्या आ गई? डेविएशन। तो इसके लिए आप क्या करोगे? लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे? मेजरिंग स्टेप। मतलब आप देखोगे कि कहाँ पे आपकी जो कमी रह गई है कि जो आपका स्टैंडर्ड है वो अचीव नहीं हुआ। ठीक है।
कंट्रोलिंग का ये प्रोसेस भी है और कंट्रोलिंग को डिफाइन भी करता है कि कंट्रोलिंग में क्या करते हो आप, जो आपने प्लानिंग करी, जो आपने ऑर्गेनाइजिंग की, जो आपने स्टाफिंग की, जो आपने डायरेक्टिंग की, उसको ईच स्टेप पे कंट्रोल करना, एज वेल एज आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, दोनों का कंपैरिजन किया, आपने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। अगर आपके रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है तो आपकी जो डेविएशन आई है उसके लिए मेजरिंग स्टेप लेना। ठीक है, तो इसी के साथ आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या है, कोऑर्डिनेशन में हम उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। इसमें आप ये पढ़ोगे कि जो आप ये स्टेप लेके चले हो, जैसे एक प्रोसेस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, जो भी ये स्टेप्स हैं, इसमें आपका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तालमेल। इससे आपको याद रहेगा कि आपका ईच लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आपके स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट वीक से एक बैच शुरू करेंगे पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट अकाउंटिंग के सिलेबस का, जिसमें हम, क्योंकि इसका सिलेबस ऑलरेडी आ चुका है तो इसकी एग्जाम डेट भी आने वाली होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 या 3 मंथ्स में हम वो टॉपिक कवर करेंगे। और जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो स्टार्ट होंगी कॉस्ट अकाउंटिंग से। ओके, थैंक यू।